शोभा को बढ़ाते हुए बहुत आदर और सम्मान के योग्य श्रद्धेय स्वामी श्री सत्यवेश जी महाराज, हमारे भाई जिनके भजन आप सुनते हैं श्री अनिल दत्त जी नादान, उनके साथ में उनके साथी आर्य समाज भूमा के समस्त यशस्वी पदाधिकारीगण कुशलता के साथ मंच का संचालन करते हैं। श्रद्धेय हमारे बाबूजी श्री रविंद्र जी आर्य, उपस्थित समस्त यज्ञ प्रेमी सज्जनों जिनका नाम रह गया है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ और आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है, आप लोगों ने यज्ञ किया। आइए थोड़ी सी चर्चा और एक दो भजन जितना भी होगा समय के अंतर्गत आपके मध्य में रखते हुए चलते हैं। बोले मनुष्य किसको कहते हैं? जो दूसरे की परेशानियों को समझ करके दूसरों के दुख को भी बोलो अपने जैसा ही महसूस करे। भजन में प्रार्थना की गई थी, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष बोलो मुझ में रहने ना पाए। आप देख रहे होंगे आज झगड़ा जमीन जायदाद पर नहीं बल्कि विचारों पर चल रहा है। विचारों में मतभेद आ गए हैं। क्यों? क्योंकि तथा कथित मनुष्यों की पुस्तकों को पढ़ना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अगर ईश्वर कृत वेदों को अपने जीवन में अपनाया होता तो बोलो आज इस प्रकार के झगड़े देखने और सुनने में बोल दो नहीं आते। क्यों? क्योंकि न वेद हिंदू बनने की बात कहता है, न मुसलमान बनने की बात कहता है, बल्कि मनुर्भव कह करके बोलो मानवता की बात कहता है। और वैदिक सिद्धांतों को जो भी कोई जीवन में अपनाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, ईसाई हो, बोलो उसी का ही जीवन कुंदन की तरह दमकने लगेगा। और जिन्होंने अपनाया उनका दमक गया है। और जो मनुष्य कृत पुराण को, कुरान को, किसी को भी पढ़ रहे हैं, बोलो उनका जीवन कैसा, उनके विचार कैसे, उनका संस्कार कैसा। तो एक घटना के माध्यम से बता देती हूँ कि एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। सुनो, इतना गरीब कि एक समय का भोजन नहीं मिलता था। इसने विचार किया, ओहो मैं परिवार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं, चलो शहर में जाकर के कोई मजदूरी करूंगा, गांव में तो कोई काम मिलता नहीं। ये शहर के लिए निकला तो रास्ते में इसे एक साधु बाबा मिल गए। साधु बाबा ने कहा, बेटा बड़े ही परेशान से लग रहे हो, कहाँ चले जा रहे हो? लगता है चेहरे को देख करके मंजिल का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो दुनिया के लोगों, ये व्यक्ति कहता है, बाबा इतना भी धन अर्जित नहीं कर पाता कि परिवार का पेट ही भर सकूं, इसलिए परिवार को छोड़ करके शहर में जा रहा हूं। ओहो, बाबा ने कहा, अरे बेटा इतना परेशान मत हो, ये समझाने के लिए है कहानी। जिसके कहने से कोई हानि ना हो उसको कहते हैं कहानी। एक घंटी दे दी बाबा जी ने और कहा, देखो बेटा, जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता महसूस होवे, घंटी बजाना और कहना मेरे बाबा की घंटी, मुझे ये वस्तु मिल जाए और तुम्हें वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु बड़ा खतरनाक होता है ना बहन जी? बहन जी खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन लग गया, इसका मतलब अब बुराई शुरू होने वाली है। जब ये बात कही तो कान खड़े हो गए, बोले बाबा जी लेकिन क्या? कह दिया, बेटा आपके घर में एक वस्तु आएगी और पड़ोसी के घर में डबल आएगी, बस गड़बड़ हो गई। घंटी लेकर के घर पर गया। ये पत्नी बोली, क्या बात है, शहर में गए थे वापिस आ गए? इसने कहा, बाबा जी मिले थे, एक घंटी दे करके कहा कुछ भी मांग लेना मिल जाएगा।
लेकिन तुम्हें एक वस्तु मिलेगी और पड़ोसी को 2 मिलेगी। पत्नी बोली कोई बात नहीं, बच्चे तो भरपेट भोजन कर लेंगे ना। बोले तुम्हारे में तो दिमाग है ही नहीं, इस घंटी को हाथ नहीं लगाना, इसको छेड़ना नहीं। और घंटी को ले जा करके अलमारी में ताले में बंद करके रख दिया और बोला शहर में ही जाना पड़ेगा, और शहर में चल दिया। मेरी बहनों, दुनिया के लोगों जरा ध्यान से सुनना, जो एक समय की रोटी मिलती थी अब वो भी समाप्त हो गई। पति चला गया था शहर में, आज माँ से भूखे बच्चे देखे नहीं गए। पत्थर उठाया, ताला तोड़ दिया और घंटी बजा करके कहती है बाबा जी की घंटी, मेरे घर में 1 बोरी अनाज की आ जाए। इसको 1 मिली, पड़ोसी को 2 मिली। बाबा जी की घंटी, घर में गऊ आ जाए, दूध पिएंगे बच्चे। इसके घर में 1 गऊ आई, पड़ोसी के 2 मिली। बाबा जी की घंटी, मेरा एक अच्छा सा मकान बन जाए। इसका 1 मकान बना, पड़ोसियों की डबल बिल्डिंग बन गई। सब अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद भाई साहब शहर से लौट कर के आए तो देखा गांव की हालत बदली हुई लगी। डबल बिल्डिंग के मकान खड़े हैं। समझ गया पत्नी ने कारनामे कर दिए। दौड़ करके घर में गया, ये नहीं पूछा तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं। बोला मैंने रोका था पर तुम नहीं मानी, तुमने घंटी को छेड़ दिया। ये बोली सुनो, बच्चे भूखे मर रहे थे, देखे नहीं गए, छेड़ दिया, अब तो जो करना है कर लो। इसने कहा क्या करूँगा, घंटी उठा करके ला। ये घंटी उठा करके लाई, इसने घंटी बजाई और घंटी बजा करके बोला मेरे बाबा की घंटी, मेरी 1 टांग टूट जाए। इसकी 1 टूटी, पड़ोसियों की दोनों टूट गई। मेरे बाबा की घंटी, मेरी 1 आंख फूट जाए। इसकी 1 फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। और बोला मेरे बाबा की घंटी, मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने 1 कुआं बन जाए। इसके घर के सामने 1 कुआं था, पड़ोसियों के डबल कुएं हो गए। और बिना आंख के, बिना टांग के बेचारे किसी कारण जब घर से निकले तो कुएं में गिर गिर करके मर गए। बोलो ये थे इसके विचार। और ऐसे विचार किसके हैं, बोल दो ना, जिसने वेद को नहीं पढ़ा। जो मनुष्यकृत पुस्तकों को पढ़ते हैं वो अपनी ही उन्नति में प्रसन्न रहते हैं। बोलो ना उनको ईश्वर से कुछ लेना देना होता है, ना उनको मानवता से कुछ लेना देना होता है। और बोल दो उनका धन, उनका तन, उनका मन किसी भी अच्छे कार्य में लगता नहीं है। और फिर क्या होता है, वो तन से भी रोगी, मन से भी रोगी। बहन जी क्या करे, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा जब मन में इतनी उथल पुथल चलेगी तो नींद कैसे आएगी भाई साहब। नींद प्राप्त करने के लिए तो मानव बनना पड़ता है। और धन की बात कहे, अरे शुगर मिल का मालिक है पर चीनी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि कभी हाथ से छूटा ही नहीं। अच्छे कार्यों में धन की 3 गति, या तो पुरुषार्थ करके यज्ञ आदि सत्संग आदि में दान करें। दूसरी गति शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोग करें। पर यजुर्वेद को पढ़ लेना, तेन तक तेन भुंजिता, बोले त्याग पूर्वक भोग करे, मेरा नहीं। कैसे? बोले जैसे किराएदार किराए के मकान में रहता है ऐसे धन का उपयोग करे। जानते हो ना किराएदार कैसे रहता है?
उसको उस घर से प्यार नहीं होता। कल का टूटता आज टूट जाए, उसको उस घर से कोई लेना देना नहीं। और तीसरी गति, ना दान किया ना भोग किया तो निश्चित रूप से नाश होगा। बेटा शराब के अड्डों पर बर्बाद कर देगा, जुए में हार करके आ जाएगा, कोई कनपटी पर बंदूक रख करके छीन करके ले जाएगा, चोर उठा ले जाएगा, एक्सीडेंट में डॉक्टर के पास चला जाएगा, मुकदमों में वकीलों के पास चला जाएगा। और यदि यहाँ से भी बचा तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कह देगा 1000 और 500 का चलने वाला, जैसे कमाया था वैसे ही बहा दिया। पर सुनो, मेरे देश की संस्कृति कैसी हुआ करती थी बहनों। महाभारत का वो प्रसंग याद आ रहा है। कर्ण पड़ा है रणभूमि में घायल अवस्था में। कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण की प्रशंसा करने लगे। अरे ओ अर्जुन, हानि होगी हानि। दानी था कर्ण, बहुत से लोगों को पेट भर दान दिया करता था। अर्जुन से प्रशंसा सहन नहीं हुई। बोले माधव, कभी कहते हो तीर चला बाण चला और अब प्रशंसा करते हो। क्या हम दान नहीं देते? हम दानी नहीं हैं? कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम भी दान करते हो, तुम भी दानी हो, लेकिन कर्ण जितने दानी नहीं हो। और चलो, दोनों साधु भेष धर के कर्ण के पास चले गए। कर्ण दान दे दे। कर्ण ने कहा महाराज दान देने की अवस्था में नहीं हूं। इतना ही सुनना था। गोपाल ने कहा चलो, इसके पास कुछ नहीं है, कंगाल हो गया। ठहरो महाराज ठहरो, मेरे पास यहाँ देने के लिए कुछ नहीं, पर मेरे घर पर जाकर के मेरी पत्नी से दान ले लो। कितना विश्वास था। पति और पत्नी मिलकर के दान करते थे। और लिखा है पृथ्वी सिंह बेधड़क जी ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से क्या कहता है। हे जो चाहो घर से ले आओ, वो मेरी प्राण प्यारी दे देगी। और महाराज भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। ओ हो जो चाहो घर से ले आओ, प्राण प्यारी दे देगी। भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। हो जो चाहो घर से ले आओ। भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। हो और महाराज दान तो मैं ही दे देता, पर देने की स्थिति नहीं है। क्यों और क्या कहने लगा सुनिए दुनिया के लोगों। गात हुआ छलनी मेरा सब, धरती पे लहू बह गया। हड्डी मांस के सिवा बता दो और मेरे पे क्या रह गया। हड्डी मांस के सिवा बता दो और मेरे पे क्या रह गया।
मेरी धर्म पत्नी से रे कहना, मेरी धर्म पत्नी से कहना, तेरा पति रण में ढह गया, तेरा सुहागी किला आज रण भूमि के अंदर ढह गया, तेरा सुहागी किला आज रण भूमि के अंदर ढह गया। मेरे नाम सरदान मांग लो, मेरे नाम सरदान मांग लो, दौलत सारी दे देगी। हो जो चाहो घर से ले आओ। बड़ी बराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। ओ हमारे बाबूजी 100 रुपए दे करके आशीर्वाद देते हैं, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। करण के शब्द सुनकर के कृष्ण ने कहा, रे ओ करण मजाक करता है क्या? किसी की पत्नी को जाकर के कहे तेरा पति घायल पड़ा है, वो दान देगी? करण कहता है महाराज मेरी पत्नी विदुषी है, वो कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ेगी। और क्या कहने लगा? हो अपने द्वार पर खड़े हुए जब देखेगी ब्रह्मजनी को, सबसे पहले हाथ जोड़ के कर नमस्ते रानी वो, सबसे पहले हाथ जोड़ के कर नमस्ते रानी वो। फिर पग धोने की, फिर पग धोने की रे खतर भर के लावे रे पानी वो, ये आप भी जानते होंगे मुझसे ज्यादा दानी वो, ये आप भी जानते होंगे मुझसे ज्यादा दानी वो। मैं तो कुछ रख भी लेता रे, मैं तो कुछ रख भी लेता, वो सांप बुहारी दे देगी। ओ जो चाहो घर से ले आओ। सोने अलमारी दे देगी। ओ मंच पर उपस्थित हैं श्रद्धेय आचार्य श्री वीरेंद्र जी रत्नम, आपका हृदय की गहराई से सम्मान करते हैं। और सुनिएगा क्या कहते हैं, एहसान कर दीजिए महाराज दान लेकर के। ये थी मेरी संस्कृति। देने वाला कहता था एहसान है आप ले रहे हैं, साहब अब तो देने वाला कहता है एहसान मानिए हम दे रहे हैं। पर क्या कहता है सुन लीजिए। महाराज जो मेरे द्वार पे, महाराज जो मेरे द्वार पे दान मांगने रह जाओगे, भविष्य काल के लिए आप मुझ पे एहसान चढ़ाओगे, भविष्य काल के लिए आप मुझ
पे एहसान चढ़ाओगे। सारी उम्र भर मेरे मक्का के अंदर रहना चाहोगे। बड़े बड़े फर्नीचर है वहाँ बैठे मौज उड़ाओगे। बड़े बड़े फर्नीचर है वहाँ बैठे मौज उड़ाओगे। आप झोपड़ी में रहेगी, आप झोपड़ी में रह लेगी, तुम्हें अटारी दे देगी। ओ जो चाहो घर से ले आओ। भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। ओ प्रधान जी श्री मनोज जी आर्य समाज के अध्यक्ष हैं और गांव के प्रधान हैं। आप 200 रुपये राशि देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शाम तक 1000 हो जाएंगे पूरे, फिर पता चलेगा प्रधान जी ने दिए हैं। ठीक है ना? धन्यवाद। हमारी सभा के अध्यक्ष महोदय जी बाबूजी श्री सत्येंद्र जी मुजफ्फरनगर से आए हैं। आप भी, हाँ जी, वो 100 रुपये दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सुनिए क्या कह दिया। जैसा आप उचित समझो वो घर पे जाके कर लेना। चीनी चावल मूंग मोठ जौ गेहूं चना मटर लेना। चीनी चावल मूंग मोठ जौ गेहूं चना मटर लेना। आगे आप बैठ जाना और पीछे राशन भर लेना। आगे आप बैठ जाना और पीछे राशन भर लेना। हीरे मोती जवाहरात और चाहे जितना जर लेना। हीरे मोती जवाहरात और चाहे जितना जर लेना। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे रे, पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे वो मोटर लारी दे देगी। ओ हो जो चाहो घर से ले आओ, तैयारी दे देगी। भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी। ओ जो चाहो घर से ले आओ, जो चाहो घर से ले आओ, जो चाहो